परमात्मा से प्रार्थना कर, उससे प्रार्थना कर कि वो तुझे मेरी कोख से जन्म दे, और जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब राजा उत्तानपाद की गोद में बैठेगा। बताइए, एक मति अंध सुरुचि कितनी बड़ी तुलना कर रही है। भगवान से प्रार्थना कर तुझे मेरी कोख से जन्म दे, अपने कोख की तुलना भगवान से भी बड़ी कर दी। तब मिलेगी मेरी कोख जब तू भगवान से प्रार्थना करेगा। बालक रोने लगा, मां एक बात बता दो, राजा उत्तानपाद मेरे पिताजी हैं या नहीं हैं? सुरुचि बोली, निकल जाए यहां से, ये तेरे पिताजी नहीं है, तेरी मां से पूछ तेरा असली पिता कौन है। रोता रोता बालक अपने घर आया। घर आकर के मां को पुकारा, मां रोते हुए बालक को जब सुनीति ने देखा, दौड़कर गले से लगा लिया। क्यों रोता है मेरे लाल, बता बात क्या है? ध्रुव कुछ कहना चाहता है पर कहने में नहीं आता। ध्रुव बोला, मां एक बात बताओ, आप मुझसे कभी झूठ तो नहीं बोलती हो? सुनीति ने कहा, नहीं बेटा, मैं दुनिया में कभी किसी से झूठ बोलती ही नहीं हूं, तो मेरे बेटा तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? ध्रुव बोला, सच बताओ मां, आप मुझसे कुछ छिपाती भी तो नहीं हो? सुनीति बोली, कुछ भी नहीं छिपाती बेटा। मां एक बात बताओ, सच बताना, मेरे पिता कौन है? रोते बालक को देख करके एक बार तो सुनीति मुस्कुराई। बेटा किसने पूछा तुझसे? तेरे पिता महाराज उत्तानपाद हैं। मां तो फिर मेरी मौसी मां झूठ बोल रही है या आप झूठ बोल रही हो, ये फैसला करके आप बताओ। बोले, बेटा तेरे मौसी मां ने क्या कहा? मां मेरी मौसी मां ने मुझसे कहा कि ही राजा उत्तानपाद तेरे पिता नहीं है, तेरे पिता कोई और है। जैसे ही इतने शब्द कहे, सुनीति बोली, हाँ बेटा, तेरी मौसी मां भी सच कहती है, उसकी बात भी झूठी नहीं है। तो बताओ मां, मेरे असली पिता कौन है? सुनीति बोली, बेटा असली पिता परम पिता परमात्मा है। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। 5 वर्ष का बालक सामने खड़ा है, ऐसे प्रश्न कर रहा है। बोले, मां कहां मिलेंगे वो? मैं मेरे असली पिता से मिलना चाहता हूं। सुनीति बोली, बेटा उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तप करना पड़ता है, बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। बोले, मां मैं कठोर तप करने के लिए भी तैयार हूं, त्याग करने के लिए भी तैयार हूं, चाहे मुझे ये दुनिया छोड़नी पड़े, पर मैं मेरे असली पिता से मिलना चाहता हूं। कहां मिलेंगे वो? सुनीति बोली, बेटा उन्हें प्राप्त करने के लिए तुझे बन जाना पड़ेगा, और जब तू बन जाएगा ना, तू बन जाएगा तो तेरे साथ मेरी भी बन जाएगी। बोले, मां मैं आज ही बन जाना चाहता हूं, कल की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। कि तेरी बन जाएगी तो मेरी बन जाएगी, और तेरी बन जाएगी राम गुण गाए ते। मैं आज ही बन जाना चाहता हूं मां, कल की प्रतीक्षा नहीं करता, अगले पल की भी प्रतीक्षा नहीं करूंगा। मेरे तिलक लगाओ, मुझे विदा करो मां।
छोटे से 5 वर्ष के बालक की बातें सुन करके सुनीति का मन ऐसा द्रवित हो गया, हृदय कुंठित हो गया, वाणी गदगद हो गई, गला अवरुद्ध होने लगा। एक सुंदर थाल सजाया, बेटे को पास बुलाया, सुंदर थाल सजा करके सुनीति अपने छोटे से बालक को तिलक लगा करके और बन जाने के लिए विदा कर रही है। 5 वर्ष का बालक है, उम्र कितनी है? और आज की माँ सुनीति हो, कोई माँ ऐसी है जो 5 वर्ष के बालक को भजन करने के लिए भेज सकती है? माँ ही नहीं है, जमाना भी नहीं करने देता। काफी प्रयास कर लो, ये मोह, ये आसक्ति आड़े आती है। भगवान के भजन से सुनीति रोने लगी। माताओं मत रोका करो अपने बालक को। यदि जो बालक भगवान का भजन करना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, उसे जरूर मनोबल दिया करो, उसे बढ़ावा दिया करो। क्यों? क्योंकि वही माता पुत्रवती होती है जिसका पुत्र राम जी का दास होता है। इस मोह को एक तरफ रख दिया करो। मोह भक्ति करने नहीं देता। और वही मां पुत्रवती है जिसका पुत्र राम जी का दास है। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। रघुबर भगत जास सुत होई, श्री राम जय राम जय जय राम। वही माता पुत्रवती है जिसका पुत्र राम जी का दास हो। और यदि जिस माता का पुत्र राम से जुड़ा हुआ नहीं है, भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, न तारू माझी बली बाधी बियानी, जिस माँ का पुत्र राम जी का दास नहीं हो उसे तो बांझ रहना चाहिए। उससे अच्छी तो बांझ माँ है जिसका पुत्र राम जी का दास नहीं है। न दारू बाजी बली बादी बियानी, राम विमुख ते हित सुत जानी, राम विमुख ते हित सुख जानी। जिसका पुत्र राम जी से विमुख है, जिसका बालक राम का दास नहीं है, उससे अच्छी बांझ होती है। भले ही वो माँ बांझ मर जाए जिसका राम जी का दास पुत्र न हो। पुत्रवती युगती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। यहाँ भागवत में पुत्रवती कहा है सुनीति को, भागवत में पुत्रवती सुनीति को कहा है, और रामचरितमानस में पुत्रवती कहा सुमित्रा को, लक्ष्मण की मां को। क्योंकि लक्ष्मण राम जी के दास हैं, राम जी के भक्त हैं। अपने बच्चों को यदि ये संस्कार देंगे, राम जी के चरित्रों का गान कराओगे, तो वो नौबत नहीं आएगी जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले। जब राम के संस्कारों के, सीता के संस्कारों से परिचय कराओगे ना, तो ऐसे परिधान नहीं पहनने पड़ेंगे। उनके बच्चे कभी ऐसे परिधान धारण नहीं करते जिनके घर में राम और सीता के गुणानुवाद गाए जाते हों। प्रेम से बोलो।
रोते हुए छोटे से बालक को विदा कर रही है, बेटा तू वन में जा। बालक ध्रुव माता से आज्ञा प्राप्त करके वन के लिए निकले। रास्ते में चलते चलते नारद जी आए। नारद जी ने आकर के बालक से पूछा, बेटा कहाँ जा रहा है? बालक ध्रुव ने कहा, आप कौन हो पूछने वाले? बोले कि मैं नारद हूं। बोले कि मैं वन में जा रहा हूं बाबा। क्यों जा रहे हो भैया? बाबा इसलिए वन में जा रहा हूं क्योंकि वन में मुझे मेरे परम पिता की प्राप्ति करनी है। नारद ने पूछा, बाबा बालक बेटा वन में बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, वो तुझे खा जाएंगे। शेर, चीता, हाथी, बघेरे बहुत हिंसक जानवर रहते हैं। छोटे से बालक ने नारद बाबा से कहा, बाबा एक बात बताओ, क्या शेर के अंदर राम नहीं होता? हाथी के अंदर राम नहीं है? बोले होता है। तो मेरे अंदर राम नहीं है? बोले होता है। तो बताओ एक राम दूसरे राम को कैसे खा सकता है? प्रेम से बोलो। जब उसके अंदर ब्रह्म है तो मेरे अंदर भी ब्रह्म है, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे खा सकता है? बाबा मुझे तो वो खाएंगे नहीं, आपका पता नहीं। प्रेम से बोलो। नारद बाबा की आंखें खुल गई। वाह बेटा, जब तुझे इस उम्र में ब्रह्म का ज्ञान है तो तुझे दुनिया की कोई ताकत भगवान से मिलने से रोक नहीं सकती। भगवान की तरफ चल करके तो देखो, कोई ना कोई तो रास्ता बताने वाला जरूर मिलेगा। अनेकों रास्ता भटकाने वाले मिलेंगे, भले ही ज्यादा रास्ता भटकाने वाले मिलेंगे बहुत सारे, ऐसे भी मिलेंगे। अच्छा भगवान का भजन करने चला है और कल कॉलोनी में लड़ाई कर रहा था, आज तो तिलक लगा करके बैठिए, बड़ी भक्ति करने आया है। ये जमाना है, नेक देर में बदल जाए। अभी कुछ कह रहा है और दूसरे दिन यदि सत्कर्म करोगे ना तो तुम्हारी प्रशंसा करने में भी पीछे नहीं रहेगा। प्रेम से बोलो। एक पल में बुराई कर रहा है तो दूसरे पल संशय इति संसारः, संशय से भरा पड़ा है ये संसार। संसार का अर्थ होता है संशय से भरा हुआ है। और बहुत सारे टोकने वाले भी मिलेंगे, रोकने वाले भी मिलेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। क्यों? आपने देखा है जब जब कोई धर्म का कार्य कभी भी करो उसमें 2 4 5 तो ऐसे व्यक्तित्व मिलते हैं जो व्यवधान पैदा करते हैं, पर वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक हाथी गांव में आ जाए तो कुत्ते भौंक भौंक के मर जाओ। कॉलोनी में हाथी आ जाए तो हाथी के पीछे भौंक भौंक के मर जाते हैं, और पीछे ही भौंकते हैं वो, हाथी के सामने आने की सामर्थ्य में नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुत्तों को मालूम होता है हाथी का इतना विशालकाय शरीर, ऐसे मोटे मोटे पैर, एक पैर रखते ही राधे राधे हो जाएगी। प्रेम से बोलो। सामने नहीं आते, पीछे से भौंक भौंक के फेफड़ों को फुला लेते हैं, पूरे दिन भौंकते हैं, फेफड़े फूल जाएं कुत्तों के, परेशान होकर के बैठ जाते हैं। प्रेम से बोलो। हाथी चढ़ बैराग को तू ज्ञान गलीचा डार, स्वान रूप संसार है या भौंकन दो झक मार। हाथी बन जा प्यारे, हाथी बन करके ज्ञान गूदड़ी ओढ़ ले, अज्ञान का पर्दा हटा दे, ज्ञानी बन जा। कोई कुछ भी कहे सहन करके दिखा, कोई कुछ भी बोले सहन करके दिखा, और जब तू सहन करेगा ना तो मदमस्त हो जाएगा। हाथी चढ़ बैराग को ज्ञान गलीचा डार,
और स्वामी रूप संसार है, या ये भौंकन दो झकमा। इसको भौंकने दो, भौंकता रहे। अनेकों रास्ता बताने वाले भी मिलेंगे, यदि टोकने वाले मिलेंगे तो रास्ता बताने वाले भी मिलेंगे। नारद बाबा ने कहा, बेटा अब तुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का तू जाप करना। नारद बाबा ने बालक ध्रुव के लिए 12 अक्षर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और स्वयं हरिगुण गाते नारद बाबा ध्रुव को रास्ता बता करके वहां से प्रस्थान किए। ये मीठा है, मीठा है, मीठा है भाई मीठा है। और कोई पियो जी, हाँ कोई पियो जी, ये रस घोल राम रस मीठा है। पियो जी ये रस घोल राम रस मीठा है। मीठा है, मीठा है, मीठा है भाई मीठा है। ओ मीठा है, मीठा है, राम रस मीठा है। हाँ मीठा है, मीठा है, मीठा है भाई मीठा है। ओ मीठा है, मीठा है, मीठा है भाई मीठा है। कोई पियो जी, कोई पियो सा, कोई पियो जी, ये रस घोल राम रस मीठा है। पियो जी ये रस घोल राम रस मीठा है। हरि बोल। राम नाम से शांति मिलेगी, शांति मिलेगी तेरी भ्रांति मिटेगी। नाम से शांति मिलेगी, शांति मिलेगी तेरे भ्रांति मिलेगी। अरे राम नाम से शांति मिलेगी, राम नाम से शांति मिलेगी। राम नाम से शांति मिलेगी, शांति मिलेगी तेरी भ्रांति मिटेगी, शांति मिलेगी तेरे भ्रांति मिटेगी, शांति मिलेगी तेरे भ्रांति मिटेगी। सत्संगत में, सत्संगत में, सत्संगत में मिलकर बोल राम रस मीठा है। संग में रस भरे हो राम रस मीठा है। अरे मीठा है, मीठा है, मीठा है भाई मीठा है। ओ मीठा है, मीठा है, मीठा है भाई मीठा है। कोई पियो जी ये रस घोल राम रस मीठा है। पियो जी रस घोल राम रस मीठा है। कोई पियो जी ये रस घोल राम रस मीठा है। याद है
काम क्रोध अहंकार को तज दे, क्रोध के कार्य तज दे, काम क्रोध अहंकार को तज दे, काम क्रोध के कार्य को तज दे, काम क्रोध अहंकार को तज दे, क्रोध के कार्य को तज दे। तू सबसे तू सबसे तू सबसे मीठा बोल, राम रस मीठा है, सबसे मीठा बोल, राम रस मीठा है। अरे मीठा है, मीठा है, मीठा है भाई मीठा है, मीठा है, मीठा है, मीठा है भाई मीठा है। कोई पियो जी, कोई पियो जी, कोई पियो साये रस घोल, राम रस मीठा है, पियो जी रस घोल, राम रस मीठा है। हरि बोल। प्रभु शरण में अब तू आजा, प्रभु शरण में अब तू आया, प्रभु शरण में अब तू आजा, प्रभु शरण में अब तू आया, प्रभु शरण में अब तू आजा, प्रभु शरण में अब तू आजा। तू इधर उधर ना डोल, राम रस मीठा है, तू इधर उधर ना डोल, राम रस मीठा है। कोई पियो जी ये रस घोल, राम रस मीठा है, कोई पियो जी ये रस घोल, राम रस मीठा है। कोई पियो जी ये रस घोल, राम रस मीठा है, कोई पियो जी ये रस घोल, राम रस मीठा है। कोई पियो जी ये रस घोल, राम रस मीठा है, पियो जी ये रस घोल, राम रस मीठा है। बांके बिहारी लाल की जय हो। इस मंत्र को लेकर ध्रुव जी ने 6 महीने तक भगवान का तप किया। पहले महीने जब तप किया, पहले महीने में ध्रुव जी ने कैत और बेर खाए, कैत और बेर। पहले महीने में तपस्या करते हुए कैत और बेर का आहार किया। रोजाना करते नहीं, रोजाना नहीं करते। 3 दिन के बाद एक दिन, 3 दिन के बाद एक बार कैत और बेर का आहार करते, और दूसरे महीने में उनको भी छोड़ दिया। दूसरे महीने में केवल सूखे पत्तों का आहार करते। रोजाना नहीं, रोजाना नहीं करते। 6 दिन के बाद में एक दिन, 6 दिन के बाद में एक बार सूखे पत्तों का आहार करते। और तीसरे महीने में उन सूखे पत्तों को भी छोड़ दिया। केवल जल का पान करते। रोजाना करते नहीं, जल का पान करते 9 दिन में एक बार, 9 दिन में एक बार जल पीते। और चौथे महीने में जल को भी छोड़ दिया। केवल वायु का सेवन करने लगे, हवा को ही आहार बना लिया। और रोजाना नहीं, उसे भी रोजाना नहीं लेते। 12 दिन में एक बार सांस लेते। इतना कठोर तप।
ध्रुव जी महाराज ने चौथे महीने में सब कुछ त्याग करके केवल 12 दिन में एक बार सांस लेते, और 5वें महीने में तो उसको भी छोड़ दिया, सांस लेना भी छोड़ दिया। एक पैर से खड़े हो गए, एक पैर से खड़े होकर के ना कुछ सोच, ना कुछ विचार, ना कोई सेवन, ना कुछ पान, तार जुड़ गया करतार से। एक ही मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तार से तार जुड़ता है तभी करतार मिलता है। जब तार से तार जुड़ता है ना तो स्वतः ही करतार मिल जाता है। 5वां महीना व्यतीत हो गया और 6वें महीने में भी कठोर तप, इसी तरह से एक ही मंत्र बस चारों दिशाओं में गूंज रहा है, तीनों लोकों में गूंज रहा है, एक ही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6वें महीने में शेषनाग की गर्दन झुकने लगी, धरती एक तरफ झुकने लगी, दिशाएं शांत हो गईं, हाहाकार मचने लगा, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। लक्ष्मी महारानी ने देखा इतनी कठोर तपस्या कौन कर रहा है महाराज। भगवान बोले लक्ष्मी ये मेरा 5 वर्ष का बालक भक्त है जो इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। इंद्र घबराने लगा, इंद्र से कहा इंद्र घबराओ मत, ये तुम्हारे सिंहासन को छीनने के लिए नहीं कर रहा है। त्राही त्राही मचने लगी। लक्ष्मी महारानी हाथ जोड़ करके बोली प्रभु 5 वर्ष का अबोध बालक है, ज्यादा और मत तड़पाओ, अब इन्हें दर्शन दे दो। भगवान चलने के लिए आतर हुए। लक्ष्मी महारानी बोली मैं चलूं महाराज। भगवान बोले लक्ष्मी देर हो जाएगी, तुझे साथ लेके चलूंगा तो मुझे बहुत शीघ्रता करनी है। गरुड़ बोले महाराज मैं चलूं। भगवान बोले रहने दो गरुड़, तेरी उड़ान मेरे वेग से ज्यादा नहीं है भैया। भगवान दौड़ करके ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, चतुर्भुजी रूप लेकर के भगवान प्रकट हुए। लेकिन ध्रुव का तो तार से तार जुड़ रहा है, करतार का भी बोध नहीं है कि करतार सामने आ गया। प्रेम से बोलो। भगवान ने ध्रुव को आवाज लगाई बेटा। ध्रुव फिर भी नहीं बोले। ध्रुव जी भगवान समझ गए कि इसकी एकाग्रता हो गई, तन्मयता हो गई, अब ये समाधिस्थ हो गया, बोल नहीं पाएगा। भगवान ने शंख लिया हाथ में, शंख लेकर के ध्रुव के कपोलों से लगाया और जोर से शंख बजाया। ऐसी शंख ध्वनि की महाराज कि चारों दिशाओं के जीव इधर उधर दौड़ने लगे।
शंख ध्वनि को सुनकर के ध्रुव जी की आंखें खोलना चाह रहा है ध्रुव आंखों को, पर खोल नहीं पा रहा है। भगवान ने पुनः शंख लिया और ध्रुव जी की आंखों से लगाया। ध्रुव ने जैसे ही आंखें खोली, सामने चतुर्भुजी रूप लेकर के भगवान खड़े हैं। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की जय हो, हरि अवतार की जय हो, जय जय श्री राधे। भगवान ध्रुव की तपस्या पर प्रसन्न हुए। ध्रुव जी से बोले, ध्रुव कुछ मांगना चाहता है तो मांग ले। ध्रुव ने कहा, आपके दर्शन के अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं मांगना चाहता हूं प्रभु, आप मेरे सामने खड़े रहो, बस यही मैं चाहता हूं हमेशा। मैं तो प्रभु एक ही मांगता हूं, दूसरी चीज नहीं मांग सकता। यदि देना चाहते हो तो एक ही दे दो महाराज। निज चरणों की भक्ति हे नाथ मुझे दे दो, वाणी में मधुरता भी ओ नाथ मुझे दे दो, ओ नाथ मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति हे नाथ मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति हे नाथ मुझे दे दो, वाणी में मधुरता भी ओ नाथ मुझे दे दो, वाणी में मधुरता भी ओ नाथ मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति हे नाथ मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति हे नाथ मुझे दे दो। इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ, इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ, ठुकरा के जीवन को तेरी शरण में आया हूँ, ठुकरा के जीवन को तेरी शरण में आया हूँ, ठुकरा के जीवन को तेरी शरण में आया हूँ, ठुकरा के जीवन को तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, प्रभु गान करूं तेरा, गान करूं तेरा, वह ज्ञान मुझे दे दो, वह ज्ञान मुझे दे दो, वाणी में मधुरता भी ओ नाथ मुझे दे दो, वाणी में मधुरता है ओ नाथ मुझे दे दो। ए हरि
मुझे मंजिल मिल जाए वो धाम मुझे दे दो, मुझे मंजिल मिल जाए वो धाम मुझे दे दो। वाणी में मधुरता भी ओ नाथ मुझे दे दो, वाणी में मधुरता है नाथ मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति हे नाथ मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति हे नाथ मुझे दे दो। ए हरि तेरे नाम की वो मस्ती मुझ पर भी छा जाए, तेरे नाम की वो मस्ती तेरे मुझ पर छा जाए। गाइए बड़े भाव से मिलकर के ध्रुव जी की प्रार्थना है, ये ध्रुव स्तुति बोलते हैं। तेरे नाम की ये मस्ती मुझ पर भी छा जाए, तेरे नाम के ये मस्ती मुझ पर भी छा जाए। पल पल तेरा नाम जपूं और उल्फत बढ़ जाए, पल पल तेरा नाम जपो उल्फत बढ़ जाए। पल पल तेरा नाम जपूं और उल्फत बढ़ जाए, पल पल तेरा नाम जपो और उल्फत बढ़ जाए। और उल्फत बढ़ जाए। खामोश रहूं पीकर, खामोश रहूं पीकर वो जाम मुझे दे दो, वो जाम मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति ओ नाथ मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति ओ नाथ मुझे दे दो। वाणी में मधुरता भी हे नाथ मुझे दे दो। कह दीजिए बड़े भाव से, निज चरणों की भक्ति हे नाथ मुझे दे दो, वाणी में मधुरता भी हे नाथ मुझे दे दो। इस प्रकार ध्रुव जी ने करुण स्तुति की भगवान की। भगवान ने कहा ध्रुव तू नहीं मांगता, मैं तुझे बिन मांगे सब कुछ दे रहा हूं। तो ये सही बात है, भगवान के सामने मांगो मत, वो सब जानता है कि तेरे अंदर क्या है भैया, मांगने की कहां जरूरत है। बिना मांगे सब कुछ मिलता है।
ध्रुव को अटल स्थान दिया, उत्तर दिशा में स्थान दिया। ध्रुव जब भी कोई शुभ कार्य होगा तेरी साक्षी मानी जाएगी। ध्रुव जी को ढोल नगाड़ों के साथ में पुणे नगर में लाया गया। ध्रुव जी जैसे आए, ध्रुव की मौसी क्षमा मांगने लगी, बेटा मुझे क्षमा कर दे, मैंने अपराध किया, छोटे से बालक को अज्ञानी समझा। ध्रुव बोला, मौसी माँ आपने अपराध नहीं किया, आपने ऐसा नहीं करती तो मैं परमात्मा की प्राप्ति कैसे करता, मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ध्रुव की माँ ने ध्रुव जी को गले लगाया। ध्रुव जैसे बालक हो तो एक ही काफी है, बरमे को गुणी पुत्रो, बरमे को गुणी पुत्रो नेचे मूर्ख शतान्यपि, एक चंद्र तमोहंती नेचे तारा गणो अपि। गुणवान पुत्र हो तो एक ही काफी है, बरम एको गुणी पुत्रो, एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ है। न च मूर्ख शतान्यपि, 100 मूर्ख पुत्रों के बजाय पुत्र हो जाए 10 और 10 के 10 भी मूर्ख तो क्या फायदा। एक चंद्रमा चांदनी को दूर कर देता है, असंख्य तारे नहीं कर पाते। एक चंद्र तमोहंती न च तारा गणो अपि, गुण पैदा हो तो एक पुत्र ही काफी है। ध्रुव जैसा हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्रुव का वंश आगे बढ़ा। ध्रुव जी की विवाह हुए, 2 विवाह हुए, दोनों पत्नियों का नाम भ्रमी और एला। भ्रमी के कल्प और बत्सर हुए, एला के उत्कल और कन्या हुई। उत्कल के अंग हुए, अंग के बेन, इनके बत्सर हुए, बत्सर के स्वरवीथी हुए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। पुष्पाण हुए, पुष्पाण के 6 पुत्र हुए। सबसे छोटा पुत्र हुआ था व्युष्ट, उस व्युष्ट का वंश आगे बढ़ा और व्युष्ट के वंश में एक दुराचारी राजा हुआ बैन, बहुत बड़ा दुराचारी राजा, भजन कीर्तन का विरोध करता। ये ध्रुव जी के वंश में ही हुए हैं। आगे चल करके बैन को ऋषियों ने श्राप दे दिया, अत्याचार करता था कि तू संतों पर अत्याचार करता है तो तेरी मृत्यु हो जाए। बैन की मृत्यु हो गई। जब बैन मर गया तो राजा कोई नहीं था। ऋषियों ने लेकर के बैन के शरीर का मंथन किया, शरीर को मथा तो शरीर में से सबसे पहले जांघों का मंथन किया। जांघों से एक काला पुरुष पैदा हुआ, अत्यंत बौना। ऋषियों ने कहा बैठ जा, निषीद हो जा, तो निषाद जाति उत्पन्न हो गई। प्रेम से बोलो। बैन की भुजाओं से अर्ची सहित पृथु महाराज प्रकट हुए। ये पृथु महाराज भी भगवान के रूप माने जाते हैं, भगवान के अवतार माने जाते हैं। बोलिए पृथु महाराज की। और जब पृथु महाराज को ने राज्य किया तब इस धरती ने अपना उपजाऊपन छोड़ दिया, उपजाऊपन नष्ट हो गया धरती का। तो पृथु महाराज ने धरती को उपजाऊ बनाने के लिए धरती का दोहन किया। धरती गाय रूप में प्रकट होकर के खड़ी हो गई। तो सबसे पहले मनु महाराज को बछड़ा बनाया पृथु महाराज ने और अन्न का दोहन किया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, अमृत का दोहन किया। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, वेदों का दोहन किया। गंधर्वों ने विश्वासु को बछड़ा बनाया और गान विद्या का दोहन किया। इस तरह से सबने अपने अपने प्रभाव से धरती का दोहन किया। तब से धरती बनी उपजाऊ, और जब से धरती उपजाऊ बनी है, इस पृथु के प्रभाव से हमारी धरती को पृथ्वी कहते हैं। पृथु के नाम से ही धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है, नहीं तो पहले धरा, वसुंधरा, धरती, ये नाम धरती के थे। प्रेम से बोलो। पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 99 हो गए। 100वां कर रहे थे, घोड़ा छोड़ा तो इंद्र ने घोड़ा पकड़ लिया। इंद्र ने जब घोड़ा पकड़ा तो पृथु महाराज
अपने पुत्र जयंत को भेजे। जयंत गए युद्ध करने के लिए, इंद्र को हरा दिया। फिर दूसरी बार घोड़ा छोड़ा, फिर जयंत ने, फिर इंद्र ने पकड़ लिया, फिर जयंत ने युद्ध किया, दूसरी बार भी इंद्र को हरा दिया, तो नाम पड़ गया जयंत का विजित अश्व। तीसरी बार फिर घोड़ा छोड़ा, और तीसरी बार जब घोड़ा छोड़ा, इंद्र ने तीसरी बार भी पकड़ लिया। पृथु को क्रोध आया, हाथ में वज्र ले लिया, जान से मार दूंगा। इंद्र हाथ में वज्र लेकर के दौड़ पड़े पृथु महाराज। इतने में भगवान विष्णु बीच में आ गए। पृथु, क्रोध मत करो, ज्ञानी पुरुष को क्रोध नहीं करना चाहिए। आप ज्ञानी हो, अपना स्वरूप भूलो मत, अपना स्वरूप भूल रहे हो पृथु, स्वरूप मत बोलो। ज्ञानी पुरुष कभी भी क्रोध नहीं करते। कौन होता है ज्ञानी? ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी वो होता है सत्यम तपो ज्ञानम अहिंसनम चे, सत्यम तपो ज्ञानम अहिंसनम चे, विद्वत् प्रणाम सुशीलता चे, एतान यो धारयते से विद्वान, न केवलम पठते से विद्वान। सत्यम तपो ज्ञानम अहिंसनम च, सत्य, तप, ज्ञान और अहिंसा। अहिंसा माने किसी को मारे नहीं, नृशंस हत्या नहीं करे, किसी को सताए नहीं। सत्यम तपो ज्ञानम अहिंसनम च, इन पांचों गुणों को जो धारण करे, एतान यो धारयति से विद्वान, इनको जो धारण करता है वह विद्वान है। न केवलम पठते से विद्वान, केवल पढ़ने वाला, ये हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम ही विद्वान थोड़ी हैं, हमको विद्वान नहीं बोला। ये पंडित तमाम पुस्तक पढ़ पढ़ के बैठ जाते हैं, विद्वान थोड़े ही होते हैं। पढ़ पढ़ पोथी जगमुआ, पंडित भयो न कोय, और ढाई अक्षर प्रेम को, पढ़े सो पंडित होय। जो प्रेम की भाषा समझ जाए भैया पृथु, वही ज्ञानी है, वही पंडित है। उससे बड़ा पंडित नहीं है कोई, उससे बड़ा ज्ञानी नहीं है कोई। क्रोध मत करो भैया। क्यों? क्रोध में इंसान सबसे बड़ा अपराध करता है। क्रोध में इंसान सबसे बड़ा अपराध करता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह माने क्या होता है? व्हाट मीन्स ऑफ सम्मोह? सम्मोह माने होता है मूर्खता। क्रोध से मूर्खता पैदा होती है, और सम्मोहात स्मृति भी भ्रम, मूर्खता से स्मृति में भ्रम पैदा होता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। और जब इंसान के अंदर वहम पैदा हो जाए ना, वहम निकलता नहीं, वहम की तो कोई दवाई नहीं बनी आज तक, भ्रम की कोई दवा नहीं होती। भ्रांति में और उत्प्रेक्षा में, उत्प्रेक्षा माने होता है संभावना, इन दोनों अलंकारों में अंतर होता है। भ्रांति मान अलंकार में और उत्प्रेक्षा में, इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में एक ही अंतर होता है। भ्रांति मिट नहीं सकती, उत्प्रेक्षा मिट जाती है। संभावना, मान लीजिए खंबे के पास में एक रस्सी लटक रही है, तो दूर से बैठ करके सोच रहे हैं रस्सी है कि सांप है। ने निश्चिनोति मना किंतु दोलायते, निश्चित नहीं कर रहा है लेकिन डगमगा रहा है मन, तो वो क्या हो गया? वो संभावना हो गई। कैसे मिट सकती है? पास में गए, देखा कि सांप है, जज कर लिया कि रस्सी है, तो पता लग गया कि रस्सी है। और भ्रम, भ्रम वो होता है कि डिसीजन नहीं करते, जज नहीं करते, वहीं से बैठे बैठे सोच लेते, मान लेते ना, सर्पमेव, सांप ही है, सांप ही लटका हुआ है, वहीं से मान लिया भैम है। अब चेक किया नहीं कि सांप है कि रस्सी है। वही हम करते हैं कि नहीं परिवार में?
यही करते हैं, जांच करते नहीं कि ये सही है कि गलत है, और चुपचाप डायरेक्ट फैसला ले लेते हैं अब तो ऐसा करना है। वैसे बहम पाल करके बैठ जाते हैं, गलत मान लेते हैं जबकि गलत होता नहीं है कि नहीं। पहले जांचो परखो, उसी स्मृति में भ्रम कहते हैं, और जब भ्रम पैदा हो जाए ना तो मिटता नहीं है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, और स्मृति में जब भ्रम पैदा हो जाए तो बुद्धि का नाश होता है, आगे पीछे की सुध भूल जाता है, हाथ में ले लेता है डंडा और मार दे पंडित जी की चांद है, पंडित जी की चांद फट जाए, आगे पीछे की सोचने की इससे 302 लगेगी। पंडित जी की राधे राधे हो गई, दफा लग गई 302, जाकर के पटक दिया है? और फिर वहां पड़ा पड़ा तड़फता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। तो इसका जनक कौन है? किसने दिया इसको जन्म? क्रोध ने दिया। क्रोध पाप कर मूल, क्रोध पाप की जड़ है, जड़। और पाप का बाप, पाप का बाप है लोभ। क्रोध से सब होता है भैया प्रथु, क्रोध मत करो, आप ज्ञानी हो, विद्वान हो। प्रथु को शांत किया, प्रथु को उपदेश दिए। इसके बाद प्रथु के वंश में एक राजा हुए प्राचीन बरही। ये भी बहुत बड़े दुराचारी थे, राज्य में कोई ध्यान नहीं, प्रजा पर कोई ध्यान नहीं, प्रजा भूखी भटक रही है, क्या कर रही है कोई लेना देना नहीं। पत्नियों में आसक्त रहता, राजाओं की अनेक पत्नियां हुआ करती थी, पत्नियों में आसक्त रहता। प्रजा बहुत दुखी हुई, प्रजा कहने लगी इसके बजाय तो ये राजा मर जाए तो ठीक है। प्राचीन बरही के पास नारद जी आए। नारद जी ने आकर के प्राचीन बरही को पुरंजन पुरंजनी के उपाख्यान से संदेश दिया। प्राचीन बरही एक कथा सुनाई, छोटी सी कहानी नारद बाबा ने, जिससे सुधर जाए, ये गलत कार्य करता है बदल जाए। और यही कथा का महत्व होता है। मैं आपसे कहूं ना यहां से बैठ करके, ओ भैया ये मत करें, मैं कहूं कि धूम्रपान मत करो तो मानोगे नहीं। और यदि मैं कह दूं कि इस कथा में राम जी ने ये कहा कि धूम्रपान करने से और ये नुकसान होता है, तो तुरंत मान जाओगे। ये कथा का प्रभाव होता है। प्रेम से बोलो। उपदेशों को मानने वाला कोई नहीं, लेकिन प्रमाण को मानने वाला हर कोई है। प्राचीन बरही को उपदेश दिया। एक राजा था, वो राजा मदमस्त रहता था। एक दिन बगीचे में गया, बगीचे में जाकर के देखा एक सुंदर कन्या अपनी सखियों के साथ आई। सखियां थी उसके साथ में, सखियों के साथ आकर के प्राचीन बरही से मुलाकात की। तो प्राचीन उस राजा से मुलाकात की तो राजा मोहित हो गया कन्या के ऊपर, और कन्या से कहने लगा मुझसे विवाह कर। कन्या कहने लगी मान जा, मुझसे विवाह मत करे, पछताएगा, मुझसे विवाह करेगा। फिर भी नहीं माना, जबरदस्ती कन्या से विवाह कर लिया, और कन्या ने ले जाकर के रख दिया शमशान घाट में। प्रेम से बोलो। ये कन्या कौन है? ये कन्या है काल की कन्या। आसक्ति में, मोह में इतना भूल जाता है, जबरदस्ती करता है। काल की कन्या से कहता है कि मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगा, अभी तो और सुंदर बनूंगा, तुझसे विवाह करूंगा नहीं। काल की कन्या टूट पड़ती है, कहती है कि मैं तुझे कुरूप बना दूंगी, सबसे पहले तेरे बाल सफेद कर दूंगी। बोले कर ले, बाल ही तो सफेद करेगी, मैं डाई कर लूंगा। क्या करेगी? मैं तेरी कान कमजोर कर दूंगी। बोले कर ले, मैं मशीन लगा लूंगा। फिर क्या करेगी? पॉकेट में रखूंगा मशीन, खूब सुनूंगा दनादन। बोले मैं तेरी आंख कमजोर कर दूंगी। बोले कर ले, चश्मा टेस्ट करवा लूंगा।
बोले मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। बोले कर ले, 32 ही लगवा लूंगा। प्रेम से बोलो। नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा। हट पड़ेगा, हाँ पड़ूंगा। तो मैं तेरे शरीर में छुरियां डाल दूंगी, तेरे चेहरे को कुरूप कर दूंगी, तेरी कमर झुका दूंगी, तेरे दांत तोड़ दूंगी। निकलेगा रास्ते में झुक करके, हाथ में लाठी लेकर के, कहेगा राम राम, निकलेगी आम आम। फिर क्या करेगा? हा? तोड़ करके रख दूंगी तुझे। और एक दिन टूट पड़ती है काल की कन्या, झुक जाता है, हाथ रास्ते में चलता है झुक झुक करके, असहाय हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं बाबा क्या ढूंढ रहे हो? रास्ते में झुक करके चलता है तो बच्चे सोचते हैं बाबा कुछ ढूंढ रहा है। फिर बाबा कहता है बेटा इस रास्ते में मैं देख रहा हूं, इस रास्ते में आते जाते मेरी बहुत बड़ी बड़ी चीजें खो गई। मेरा वो दिन खो गया जब चौड़ी छाती करके चलता था, उसे ढूंढ रहा हूं। इसमें बड़ी बड़ी मैंने बुराइयां की, उसको ढूंढ रहा हूं। पर काल की कन्या टूट पड़ती है। ना वो उम्र देखती, ना समय देखती, ना मुहूर्त निकालती, जब जी चाहे ना आ ही जाती है। और सुंदरता और कुरूपता भी नहीं देखती। ऐसा नहीं है कि सुंदर व्यक्ति को पहले ले जाए या कुरूप व्यक्ति को पहले ले जाए, जिसकी आ जाए उसको ही ले जाती है। काल बड़ो ईमान है, बिन आई ना ले, जो बन आवे गैल में तो घर तक जान ना दे। एक कोई बाबा थे, बाबा ने विचार किया कि ये तो आ गए यमदूत, अब ले जाएंगे उठा करके। कोने में खड़े, एक तरफ कोने में यमदूत खड़े। तो बाबा ने अपने पुत्रों से कहा बेटा एक बात करो, अपनी दादी माँ से कह दो, मेरी आखिरी इच्छा है बेटा, इस बात को मान लो। दादी माँ से कह दो जिस दिन उसने है ना शादी के दिन जो वेश पहना था, जो जोड़ा पहना था, उस जोड़े को पहन करके मेरी चारपाई पे आ जाए। बच्चों ने जाकर के दादी माँ से प्रार्थना की, दादी माँ बाबा की अंतिम इच्छा जाने वाले हैं कुछ समय में, पूरा श्रृंगार करो और उस दिन वाला वेश पहन करके उनकी चारपाई पे बैठ जाओ। दादी माँ ने जैसे सुना, आकर के बाबा से कहा क्यों रे बूढ़े, देख ले बूढ़े के ठाठ भरने जा रहा है, पर फिर भी स्वभाव नहीं बदला, क्या करेगा? अरे भगवान पहन के तो आओ। जैसे ही नया जोड़ा पहन करके आई, सुंदर वेश बना करके आई, ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया बूढ़ी अम्मा ने। नया वेश पहना, बोले इधर बैठ जाओ इस पार्टी पे। अब बता क्यों पहनवाया ये नया वेश? बाबा बोला देख मुझे खूब पता है, मुझे लेने के लिए वो यमदूत उधर कोने में खड़े, बड़े बड़े दांत हैं, बड़ा बड़ा स्वरूप है, तो मुझे काहे को सजायो ये तो बता। बोले तुझे इसलिए सजाया मैंने कि मैं कुरूप दिखूंगा, तू सुंदर दिखेगी तो मुझे छोड़ जाएंगे और तुझे ले जाएंगे। प्रेम से बोलो, तुझे ले जाएंगे। काल ऐसा नहीं करता, ना रूप देखता, ना राम देखता, ना गुण देखता। जब आ जाता है तब जाना ही पड़ता है। वो तो ले जाकर के रख देती है शमशान में, फिर तू तड़पता रहता है, मन में सोचता है कुछ भी नहीं कर पाया, और कोई तेरे साथ नहीं जाता, जाकर के सब फूंक फुका के वापस आ जाते हैं। इतना ही नहीं प्यारे, जैसे ही तुझे ले जाते हैं ना तो घर को भी धोते हैं कि अपवित्र कर गया, घर की भी धुलाई करते हैं। बता कितना गंदा है तू, कितना मैला है, पता है तुझे? ये परिवार वाले, घर वाले मैला समझते हैं, न कोई साथ जाता। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। कंधों पे रख ले तुझको, कंधों पे रख ले तुझको, परिवार वाले तेरे यमदूत
कूटेंगे तेरी छाती ओ कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे वदन को, ले जाएगा उठाकर मेहतर तेरे कफन को। एक रात का बसेरा मरघट में बास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज। मिट्टी में मिल के मिट्टी पल भर में खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। एक रात का बसेरा मरघट में बास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा कुछ भी साथ नहीं जाता। ये उत्तानपाद का वंश है यहां तक। और दूसरे पुत्र प्रियव्रत, मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, उनका वंश अब हम श्रवण करेंगे। 10 पुत्र हुए इनके। 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र आग्नेन्द्र हुए। आग्नेन्द्र के नाभि के ऋषभदेव भगवान हुए। बोली ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र, 100 पुत्रों में से 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए, 9 योगेश्वर बने, 1 परमहंस, 9 परमहंस बने और 1 राजा बने जिनका नाम है भरत। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? और पहले हमारे देश का नाम क्या था? अजनाब खंड। भरत जी से पहले हमारे देश को अजनाब खंड कहते थे। भरत जी ने बहुत सुंदर राज्य किया। और भरत के चौथे जब पन आया, 3 अवस्था निकल गई, तो चौथी अवस्था में भरत जी ने विचार किया अब गृहस्थ छोड़ देना चाहिए, अब बन जाना चाहिए। 3 अवस्था जब पार हो जाए तो बन जाना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए? बनना चाहिए, फिर नहीं बिगड़ना चाहिए। बिगड़ने की तो 3 ही अवस्थाएं, बिगड़ लिए तो बिगड़ लिए, पर बनोगे कब? बनोगे जब जब जवानी से अभ्यास डालोगे तब। और जवानी से अभ्यास नहीं डालोगे ना तो वो कहते हैं कि जन्म को बिगड़ो ना सुधरे, बीच को बिगड़ो तो सुधर जाए। प्रेम से बोलो। और तुम जन्म से बिगड़े रहोगे तो कैसे सुधरोगे? भरत जी ने विचार किया बन जाने के लिए। भरत जी वन में आए। वन में आकर के भजन करने लगे। एक दिन भरत जी ने देखा एक हिरणी गंडकी नदी के उस तरफ जल पी रही है और गंडकी नदी के इस तरफ भरत जी का निवास, भरत जी की कुटिया। एकदम शेर ने दहाड़ लगाई। हिरणी ने शेर की दहाड़ से डर करके छलांग लगाई और छलांग लगाते समय हिरणी गर्भवती थी, गर्भ स्रवित हो गया, जल में गर्भ गिर गया। हिरणी का भी देहांत हो गया। छोटे से बच्चे को देख करके भरत जी जल में कूदे, बच्चे को बचा करके ले आए। भजन करने के लिए आए थे, छोटा सा बच्चा ले लिया अब गोद में। अब चिंता सताने लगी, क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं? इसकी मां तो दुनिया में रही नहीं, अब मैं क्या खिलाऊं इसे? मन में विचार करने लगे, कहीं से दूध मांग करके लाऊं। बेचारे चिंता में भटकने लगे, दूध मांग करके लाए, व्यवस्था कर रहे हैं, अरेंजमेंट।
जैसे तैसे संध्या की व्यवस्था की, फिर प्रातः होते ही अब इसे क्या खिलाऊंगा, अब फिर भूखा मरेगा। इन झंझटों से तो दूर होकर के वन में आए बनने के लिए, और फिर उन्हीं झंझटों में फंस गए। हाय मेरो हिरणी को बच्चा, कहाँ खावेगो, कहाँ पीवेगो, कहाँ सोएगो, कहाँ रहेगो, कैसे रखूंगा इसे। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, भगवान का भजन करने के लिए आए और फंस गए माया के चक्कर में, मोह के चक्कर में। जैसे जैसे रोजाना व्यवस्था करते, अब तो हिरणी के बच्चे के साथ खेलना, उठना, बैठना, खाना पीना, रोना धोना, जो सब कुछ है। प्रेम से बोलो। एक दिन भरत जी का मरण काल आ गया, और मरण काल के समय में मरण काल के समय में भरत जी को एक ही चिंता है, मृत्यु नजदीक है। और भरत जी सोच रहे, मैं जा रहा हूं दुनिया छोड़ करके, हिरणी का बच्चा कैसे रहेगा, ये क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहां जाएगा। चिंता कर रहे हैं हिरणी के बच्चे की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अंतमति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वही गति होती है। हिरणी के बच्चे का ध्यान करते करते भरत जी मरे, तो दूसरा जन्म किसका मिल गया, हिरण का। प्रेम से बोलो। अंत में जिसका ध्यान हम करते करते मरते हैं, हमें निश्चित रूप से वही जन्म मिलता है। प्रेम से बोलो। उसी अनुसार हमारी गति होती है, ये निश्चित है। एक बूढ़ी अम्मा हमसे पूछ रही थी, पिछली कथा में ऐसे हमने कह दिया, तो पास में आकर के पूछ रही थी, एक बात बताओ व्यास जी, तुमने कथा में कहा था कि जिसका ध्यान करते हुए मरेंगे वही जन्म मिलेगा। मैंने कहा हाँ मैया, ये तो इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं। बोले भैया क्या बताएं, अब हम तो है गई 80-90 साल की, और हमारी तो साल 2 साल 5 साल राधे राधे होने वाली है। और हमारे है ना, हमारे इस अजय सिंह ने एक नई कोठी बनाना शुरू किया है, ये तो 5 साल में जाके बनेगी, और तब तक मेरी राधे राधे हो जाएगी। भैया यदि मैं इस कोठी का ध्यान करते हुए मरूं तो मुझे इसमें जन्म मिल जाएगा। मैंने कहा अम्मा, इस बात की तो गारंटी देता हूं, लिख ले कि तुझे इस कोठी में ही जन्म मिलेगा, पर यह गारंटी ना है कि तू वही बूढ़ी अम्मा बन के और अजय सिंह के हाथ की बहू, अजय सिंह के बहू के हाथ के गरम गरम फुलका खावे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बोले क्यों? कोठी का ध्यान करके मरेगी तो इसमें बहुत और जीव भी रहते हैं, हो सकता है मक्खी बन जाए, हो सकता है मच्छर बन जाए, छिपकली, बर्र, ततैया, मेंढकी, कुछ भी बन सकती, और गारंटी नहीं। हाँ, कुछ भी जन्म मिल सकता है। जिसका ध्यान करते हुए मरते हैं उसी का जन्म मिलता है। हिरण के रूप में जन्म लिए, लेकिन इस जन्म में याद है भरत जी को कि मैंने भजन नहीं किया तो जन्म बिगड़ गया। हिरण के रूप जन्म में भरत जी भजन करते रहे, भजन करते रहे, और भजन के प्रताप से पुनः तीसरे जन्म में भरत जी को एक ब्राह्मण के यहाँ बालक के रूप में जन्म मिला। इस जन्म में भी भरत जी को याद है अब किसी से बोलेंगे नहीं, डिसाइड कर लिया, बोलेंगे नहीं किसी से, और ना शब्द नहीं डिक्शनरी में। भरत जी खाओगे? हाँ जी। पियोगे? हाँ जी। चलोगे? हाँ जी। ना नहीं कहते कभी किसी से। पिटोगे? हाँ जी। रोगे? हाँ जी। ना शब्द नहीं। धीरे धीरे बालक भरत बड़ा होने लगा, बोलता किसी से नहीं, तो घर वालों ने नाम रख दिया ये जड़ है, जड़, बोलता नहीं है किसी से, इसके अंदर बुद्धि नहीं है, नाम पड़ गया जड़ भरत। अब जब वयस्क हुआ तो घर वालों ने कहा कब तक पड़ा पड़ा खाएगा, इससे कुछ काम करवाओ। भरत जी को काम दे दिया, जाओ भरत जी इधर की तरफ
खेतों की मेड़ खराब हो गई है, खेतों की मेड़ ठीक करके आओ। भरत जी खेतों की मेड़ ठीक करने गए, उल्टे खेतों को एक खेत किसने बनाया? बोले राम जी ने। आसमान किसने बनाया? राम जी ने। हमको किसने बनाया? कि राम जी ने। जब सभी राम जी के तो ये खेत का एक वो अलग अलग कर रखे, मेड़ बराबर कर दी, एक बना दिया सब खेतों को। आकर के शाम को घर वालों ने देखा इसने क्या किया है, उल्टा पुल्टा कर दिया, हटाया भरत जी को। उधर चले जाओ, उधर फसल कड़ी है, उसकी रक्षा करना। हाँ जी करूंगा। फसल की रक्षा करने के लिए भेजा भरत को। भरत ऊपर खड़े हो गए, सोचने लगे ये फसल किसने पैदा की? राम जी ने। बरसात राम जी ने की, फसल पैदा राम जी ने की, और इन चिड़ियाओं को किसने बनाया? और जब फसल राम जी की, चिड़िया राम जी की, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? भगाने के बजाय बुलाने लगे, आओरी चिड़ियाओ, खाओरी चिड़ियाओ, आओरी चिड़ियाओ। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ प्यारी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। सबको ही देता किसी से ना लेत, सबको ही देता किसी से ना लेत, सबको ही देता किसी से ना लेत। सबको ही देता किसी से ना लेत। खाओ प्यारी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। अब जब इतना भरत जी सुबह से शाम तक करते रहे, घर वालों ने सोचा सुबह का गया है, भूखा प्यासा होगा, रखवाली कर रहा है, चल करके देखना तो चाहिए। घर वालों ने आकर के देखा भरत जी को, तो भरत जी पक्षियों को भगा नहीं रहे, उल्टा बुला रहे, आओरी चिड़ियाओ, खाओरी चिड़ियाओ। घर वालों ने देखा भरत जी ये क्या कर रहा है? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ प्यारी चिड़िया भर भर। पूरा फसल को चौपट कर दिया पक्षियों ने। घर वाले क्रोध में आ गए, एक लात मारी भरत जी के, निकल यहां से पागल कहीं का। आए है, दोबारा घर की तरफ मत देख जाना, आ मत जाना इधर, पागल है तू। भरत जी इतने प्रसन्न हुए, अब आनंद आ गया, अब भक्ति करूंगा, इनसे छुटकारा मिल गया। प्रेम से बोलो। और सही बात बताऊं, गौर से सुनना सब, यदि भगवान का भजन करना है अकेले होकर के, ये चाहते हो कि अकेले होकर के भगवान का भजन करना है, तो घर में ने 10-15 दिन पागलपन दिखा दो, कोई ना रोकेगा ना टोकेगा, सब ये कहेंगे पागल है, इससे क्या बात करो, अब छोड़ दो इसको अकेला, ले भी चलो, अकेला छोड़ दो इसको, अब कुछ भी कर, ऐसे ही करो भैया। बांके बिहारी लाल की जय हो। भरत जी पागलपन का नाटक करके घर से निकल लिए, निकल करके बाहर आए, एक भद्रकाली मैया के मंदिर में आकर के रहने लगे। एक दिन उसी नगर के राजा के यहाँ संतान नहीं थी, किसी तांत्रिक ने कह दिया कि यदि तू किसी इंसान की बलि दे देगा तो तुझे संतान पैदा हो जाएगी। राजा ने सुबह सुबह ही आदेश दे दिया, जो कोई मिले उसे पकड़ लो, उसकी बलि चढ़ाएंगे भद्रकाली मैया पर। अब जैसे ही नगर से बाहर गए, आए नगर के बाहर उसी भद्रकाली मैया का मंदिर, और भद्रकाली मैया के मंदिर पर पूजा कर रहे भरत जी। सबसे पहले मिल गए भरत जी कि भरत जी चलो। हाँ जी, अब ना शब्द तो है नहीं, तुम्हें मरना पड़ेगा। बोले हाँ जी। तुम्हारी गर्दन कटेगी। बोले हाँ जी। तैयार हो बलि के लिए। बोले हाँ जी। ना शब्द तो है नहीं भैया, हमारे किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि बलि दी जाए, हमारा कोई देवी देवता बलि नहीं चाहता।
वेद की एक ऋचा स्वर्ग कामाय पशून यजेत। स्वर्ग की कामना चाहते हो तो पशून माने होता है इंद्रियां, बहुवचन शब्द है। पशून प्लूरल है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन शब्द बना है पशून। इंद्रियों का त्याग कर दो, स्वर्ग कामाय, स्वर्ग की कामना कर चाहते हो तो, स्वर्ग चाहते हो तो सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करो, ये मतलब है सीधा साधा। लेकिन कुछ लोग टीका टिप्पणी करने वाले अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, लिख गए कुछ बक देते हैं, प्रेम से बोलो, वो कर देते हैं अर्थ की स्वर्ग चाहते हो तो पशुओं को काट दो। ऐसा नहीं है भैया, हमारे यहाँ किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। पकड़ लिया भरत जी को, भरत जी को पकड़ करके ले आए भद्रकाली मैया के यहाँ। जल्लादों ने हाथ में तलवार ले ली, हाथ में तलवार लेकर के राजा के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। राजा ने पूछा तैयार हो मरने के लिए? बोले हाँ जी। तो लगा दो गर्दन नीचे? बोले हाँ जी अभी लगाता हूं। गर्दन नीचे लगा दी। लेकिन भरत जी इस बार संसार वासियों से तो हाँ जी करते रहे, लेकिन मां से नाजी किया। देवी मैया से कहा मैया यदि तू सच्ची है ना, तेरा दरबार सच्चा है और तू सच्ची है, तो मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मां मुझे मेरी मौत से डर नहीं है, 1 मिनट में मौत को गले लगा लूंगा, मौत से नहीं डरता, मैं अभी मर जाऊं तेरे दर पर, मेरा दम निकल जाए, पर डरता हूं तो एक बात से मां, ये संसार तुझे झूठा कहेगा कि तेरे सामने तेरा भक्त मर गया। प्रेम से बोलो। मां मैं अपना अपमान सहन कर सकता हूं, पर तेरे ऊपर लगा हुआ आरोप सहन नहीं कर सकता। मेरी प्रार्थना सुनना कि मैंने सुना तू बिंगड़ी सवार देती है, मगर हर जाना कभी किसी से कुछ भी ना लेती है। प्रार्थना करने लगा भरत, हाथ जोड़ करके मैया मेरी रक्षा करना। जैसे जल्लादों ने हाथ में तलवार ली, 1 2 और 3 कह करके जैसे ही तलवार मारी, एकदम मूर्ति को फाड़ करके भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। हाथ से तलवार छीनी और जल्लादों के सिर धड़ से अलग कर दिए। क्रोध में आ गई भद्रकाली मैया, सब मनाने लगे मां क्रोध शांत कर। भरत जी ने पैर पकड़ लिए, मैया क्रोध शांत करो, ये राजा अज्ञानी है, इसे ज्ञान नहीं था, मत मारो, जनता राजा के विहीन हो जाएगी। हाथ जोड़ करके भद्रकाली मैया को मनाया है। सब मना रहे हैं भद्रकाली मैया को। ज्योत जले महारानी भवानी तेरी, सबको गाना है, मनाना है मैया को। ओ तेरी ज्योत जले, तेरी ज्योत जले, हाँ ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले। ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले। हाँ ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले। ज्योत जले महारानी भवानी तेरी ज्योत जले। तेरी ज्योत जले, तेरी ज्योत जले। बोलो सच्चे दरबार की जय। सबको है ना झूम झूम करके ताली बजाते हुए और मैया को मनाना है। बड़े भाव से मनाना है।
जो जले महारानी भवानी तेरी जोत जले, जोत जले महारानी भवानी तेरी जोत जले, 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 जोत जले, तेरी जोत जले, तेरी जोत जले, तेरी जोत जले, जो जले तेरी जोत जले, तेरी जोत जले, तेरी जोत जले, जोत जले, तेरी जोत जले, तेरी जोत जले, तेरी जोत जले, जो जले महारानी भवानी तेरी जोत जले। जोत जले महारानी भवानी तेरी जोत जले। अरे कौन तेरो भवन बनायो, तेरो भवन बनायो, कौन तेरो मैया, कौन तेरो भवन बनायो, कौन तेरो मैया भवन बनायो, कौन भरायो, हाँ कौन भरायो, कौन भरायो पानी हो मैया तेरी जोत जले। जोत जले महारानी भवानी तेरी जोत जले। अरे अर्जुन जोधा भवन बनायो, अर्जुन योधा भवन बनायो, अर्जुन जोधा भवन बनायो, अर्जुन योधा भवन बनायो, भीम भरायो पानी हो मैया तेरी जोत जले। जोत जले महारानी भवानी तेरी जोत जले, 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 जोत जले, तेरी जोत जले, तेरी जोत जले, तेरी जोत जले, जोत जले महारानी भवानी तेरी जोत जले। जोत जले महारानी भवानी तेरी जोत जले। हाँ जोत जले महारानी भवानी तेरी जय जय। पर्वत भवन तुम्हारो, ऊंचे 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 पर्वत भवन तुम्हारो, लाल ध्वजा हाँ लाल ध्वजा हाँ लाल ध्वजा फौरानी हो मैया तेरी जोत जले। जोत जले महारानी भवानी तेरी जोत जले। ओ जोत जले महारानी भवानी तेरी जोत जले। जोत जले महारानी भवानी तेरी जोत जले। तेरी जोत जले, तेरी जोत जले, तेरी जोत जले, तेरी जोत जले, जोत जले, तेरी जोत जले, तेरी जोत जले, तेरी जोत जले। ओ जोत जले महारानी भवानी तेरी जोत जले। जोत जले महारानी भवानी तेरी जोत जले। अरे प्रेम से बोलो जय माता दी, हम नहीं सुननी, जय माता दी, आवाज न आई, जय माता दी, सब मिले बोलो जय माता दी, सवरे मर गए जय माता दी, हाथ उठाकर, जय माता दी, प्रेम से बोलो माता की, फिर से बोलो जय माता दी, धूम मचा गई जय माता दी, सबकी प्यारी जय माता दी, हमारी दुलारी जय माता दी, लांगुरिया की, जय माता दी, लांगुरिया की, जय माता दी, फिर से बोलो जय माता की, मैया बोलो जय माता की, बहना बोलो जय माता की, भैया बोलो जय माता की, अम्मा बोलो जय माता की, दादा बोलो जय माता की, बाजे बारे जय माता की, ढोलक बारे जय माता की, जय माता की, ढोलक बारे जय माता की, बैंड वाले जय माता की, पंडित जी भी जय माता की, आगे बोलो जय माता की, पीछे बोलो जय माता की, हम भी बोले बहुत से तो हम भी बोले होटल हम भी बोले जय माता की, हम भी बोले जय माता की, हम भी बोले जय माता की, तुम भी बोलो जय माता की, पीछे वालों जय माता की, कमा के खा लो जय माता की, हाथ उठा लो जय माता की, फिर से बोलो जय माता की, जय माता दी जय माता, जय माता दी जय माता, जय माता दी जय माता, जय माता दी माता दी,
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, इस प्रकार माँ भगवती ने अपने भक्त की रक्षा करके भक्त वत्सल नाम सार्थक किया। भरत जी बहुत सुंदर तरीके से रहते हैं। उसी राज्य के राजा एक दिन अपने गुरुजी से मिलने के लिए गए। राजा रहुगण उनका नाम था। राजा रहुगण गुरुजी से मिलने के लिए गए तो पालकी में 4 कहार लगते हैं। कहार उनको कहते हैं जो पालकी को उठाते हैं। पालकी उठाने वाला नहीं मिला तो भरत जी को पकड़ लाए। भरत जी पालकी उठाओगे? बोले हाँ जी, ना शब्द तो है ही नहीं। पालकी उठाने के लिए आए, नए नए कहार बने तो पालकी में झटका लग जाता। राजा को चोट लगी, राजा ने क्रोध किया। भरत जी ने उपदेश दिया, जब राजा ही अंधा हो जाए तो प्रजा तो चौपट होनी ही होनी है। अंधेर नगरी चौपट राजा। राजा को उपदेश दिया, आप गुरु से मिलने के लिए जा रहे हो, प्रभु मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। उपदेशों को सुन करके राजा रहुगण पिघल गया। मन में सोचा कि कहीं ये मेरे गुरुजी तो नहीं आ गए। चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। सच बताओ आप मेरे गुरु कपिल तो नहीं हो? परिचय हुआ। इस प्रकार राजा का अज्ञान दूर किया। भरत जी भगवान का भजन करते करते भगवान के परम धाम को पधारे। इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इससे मॉरल क्या मिलता है? इससे मॉरल ये मिलता है हमको अपने जीवन में भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। चाहे प्रतिदिन सब काम छोड़ने पड़े, एक बार राम जी का नाम जरूर लेना चाहिए। क्योंकि अंत समय में भी राम का नाम नहीं लिया ना तो फिर दुख उठाना पड़ता है। देह धरे को ये फल भाई और भजिए राम सब काम बिहाई। ये शरीर मिला है तो इसका परिणाम क्या है? इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि चाहे सब काम छोड़ो, एक समय में राम का नाम जरूर लो। नहीं लोगे तो फिर भुगतना पड़ेगा जन्म जन्म, जन्म जन्म भुगतना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के नाम में वो शक्ति है। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है, यदि पाप करे ना मनुष्य और पापों को एक बार संकल्प करके जीवन भर पाप किए हो और जीवन भर पाप करके भी यदि एक बार निश्चय कर ले प्रभु अब जितनी जिंदगी बची है मैं पाप नहीं करूंगा। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों को त्याग करके मेरी जो शरण में आ जाए मैं उसके सारे पाप नष्ट कर देता हूं और उसको मोक्ष प्रदान करता हूं। अब ऐसा नहीं है कि आज पाप कर लियो, आज कर ले और कल भगवान की शरण में चलेंगे। प्रेम से बोलो नहीं भैया रे। और जिस समय संकल्प कर ले उसके बाद में यदि पाप किया तो एक बार पाप करने वाला अपराधी जान गया कि ये पाप है तो केवल अपराधी कहलाओगे, और जानते पूछते फिर दोबारा पाप करोगे तो महा अपराधी बनोगे, कोई पाप क्षमा नहीं होगा। प्रेम से बोलो
चाहे पापी से पापी मनुष्य भी नाम ले भगवान के नाम का तो उसका उद्धार होता है। किसने लिया? एक अजामिल नाम का पापी हुआ। अजामिल इतना पापी महाराज संतों को देख लेता है ना, इन लाल पीली गैयाओं को पकड़ लेता, लाओ कितनी गोपाल गांठ है, 2 डंडे पीठ पे मारता, निकालो। अजामिल की पत्नी धर्मात्मा थी, बड़ी धर्मावलंबी थी अजामिल की पत्नी। एक दिन अजामिल की कॉलोनी में संत आ गए। संतों ने छोटे छोटे बच्चों से पूछा, भैया यहाँ कोई भगत जी रहते हैं क्या जो हमें भोजन करवा सके? छोटे छोटे बच्चों ने कहा बड़ा मौका मिला है इनकी पिटाई करवाने का। बोले रहते हैं कि कहाँ रहते हैं? कि उधर चले जाओ, उस कोने में चले जाना, और जिनके है ना घर के दरवाजे हरे कलर के हैं वो उनका नाम अजामिल भगत जी है, उनके घर में भोजन मिलेगा। अब छोटे छोटे बालक संतों के पीछे आ लिए, कब पिटेंगे? छोटे छोटे बालक संतों के पीछे, संत आगे आगे आए उस घर पे जिस घर के दरवाजे हरे हैं। आकर के खटखटाया, अजामिल की पत्नी आई, बोलो महाराज कैसे आए हो? बोले अजामिल भगत जी हैं क्या? अजामिल की पत्नी बोली भगत जी, और कब से? वो भगत जी कब से हो गए महाराज? ऐसे भगत जी इतनी मार लगाएंगे कि वहां तक मुंह पीछे नहीं करोगे, चले जाओ। बोले ऐसे हैं? हाँ जी ऐसे हैं। तब तो हम उन्हीं के यहाँ भजन करेंगे। संत यदि दुर्जनों को नहीं सुधारे तो संत का मतलब ही क्या होता है? बोले महाराज ऐसा भोजन करावेगो कि जितनी गोपाल गांठ है ना 2 ही डंडा में सबरी ले लेगो और तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। बैठ गए संत, जम के बैठ गए संत। बैठे भोजन करके ही जाएंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। ओ बाबा तुम्हारे हाथ जोड़ू या तुम्हारे शंभु कहीं और ही याद कर लीजो। अभी आता होगा और दूर से ही देख लेगा ना, इतना क्रोध करेगा, लाल पीला हो जाएगा, मेरी भी जान के लाले पड़ जाएंगे। संत कहाँ मानने वाले? अजामिल की पत्नी को पता था आएगा तो क्रोध में भर जाएगा। दरवाजे पर ही खड़ी हो गई, संतों को भोजन तो करा दिया, दरवाजे पर खड़ी हो गई। जैसे अजामिल को आता हुआ दिखाई दिया दूसरे दरवाजे से लाई, बड़े प्यार से बोली ए जी आज तो बहुत ज्यादा थक गए हो, बैठो। बिठाया, चारपाई पर जल लेकर के आई, जल पिलाया, शीतल किया। ये माताओं में शक्ति होती है। माता चाहे तो कितने भी क्रोधी पति को, पत्नी के सामने तो सब झुकते हैं। बैठ गए, जब ठंडे हो गए तो एकदम बोली अजी सुनते हो हमारे घर आज संत आए। संत आए तूने अंदर क्यों घुसने दिया? अरे सुन तो लो। और जैसे संतों ने देखा एकदम क्रोध कर गए कि संत आए। संत इधर उधर दौड़ने लगे, कोई कोने में छिप गया, कोई पीछे चला गया दीवार के, और किसी ने वहीं के वहीं खड़े होकर के आंख बंद कर ली, नाक पकड़ ली कि हम काऊ नहीं दिख रहे तो हमको भी कोई नहीं देख रहा। प्रेम से बोलो। इधर उधर दौड़े संत। एक गुरुजी थे, वो चारपाई पर बैठे रहे। बोले अभी अंदर बैठे हैं, भोजन किया है, कह रहे हैं कि भोजन आपके हाथ से करेंगे और आपके पति के हाथ से दक्षिणा लेंगे। दक्षिणा लेंगे, हाथ में लई लाठी। संतों ने सोचा अब ना छोड़े, अब बहुत ज्यादा पीटेगो। जैसे अजामिल आयो, पत्नी सामने खड़ी हो गई, खबरदार यदि संतों से कुछ भी कहा तो। दुनिया का कितना भी क्रोधी आदमी होगा, पत्नी जरूर कंट्रोल में कर लेती है। बोले ठीक है निकालो इनको ऐसे। पत्नी ने संतों को निकाल दिया। संत बाहर निकले, पत्नी कहने लगी देखो तुम कितने अधर्मी हो, संत घर आए तुमने प्रणाम भी नहीं किया, आज से हम तुमसे बातें नहीं करेंगे। पत्नी से डरता है बेचारा, क्या करे। बोले अभी रुको मैं प्रणाम करके आता हूं। तब तक संत जल्दी जल्दी एंकलेव के मोड़ तक पहुंच गए। प्रेम से बोलो। अजामिल जैसे ही बाहर आया, दूर से आवाज लगाई ओ बाबा और रुको। बाबाओं ने सोचा कि घर में नहीं मारो, वहां पत्नी थी, अब मारेगा। कोई भाग करके रोड के उस तरफ छिप गया, कोई कॉलोनी प्लॉट के पीछे छिप गया, है ना, कोई इधर भागे कोई उधर भागे। एक गुरुजी खड़े रहे। अजामिल आया, पत्नी के कहे अनुसार
गुरुजी के चरणों में साष्टांग दंडवत की। मत्था टेकत झर गई तेरे सब पापन की पोट, और गुरु नानक यूं कह गए तू यम की पर गो न छू। संतों ने कहा अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल के यहाँ एक बालक पैदा हुआ, नाम नारायण रख दिया। अब तो पुत्र का नाम लेता है, भजन भगवान का होता है। आजा नारायण, खा नारायण, बैठ नारायण, चल नारायण। धीरे धीरे नारायण नारायण जपते रहे। एक दिन ऐसा आया कि नारायण गया खेलने के लिए और उधर से आ गए यमदूत, अजामिल को ले जाने लगे। अजामिल चिल्लाने लगा, ओ भैया नारायण मुझे बचा ले नारायण। और सुन ली पुकार भगवान विष्णु के पार्षदों ने। भगवान विष्णु के पार्षद दौड़ करके आए, यमदूतों की पिटाई लगाई। ये सब दृश्य अजामिल देख रहा था, छोड़ करके चले गए। तुम्हारी क्या मजाल जो हमारे स्वामी के भक्त को ले जाएं। अजामिल ने ये दृश्य देखा। अजामिल उस दिन किससे बदल गया और नारायण नारायण जपते जपते भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कोई कितना पापी से पापी हो, यदि वो भगवान का नाम ले तो उसकी मुक्ति हो सकती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आगे चल करके कश्यप की दो पत्नियां दिति और अदिति, दिति के दैत्य हुए और अदिति के देवता। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति। बृहस्पति एक बार रूठ गए, तुष्टा को गुरु बनाया। तुष्टा के पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने गुरु बनाया और विश्वरूप को मार दिया। क्यों? क्योंकि विश्वरूप ने अपने शिष्यों के साथ बुरा किया। नारायण कवच का पाठ जानता था, देवताओं के बजाय राक्षसों के पक्ष में उसने नारायण कवच का पाठ कर दिया। क्यों? क्योंकि विश्वरूप भी शुक्राचार्य का शिष्य था और राक्षस भी शुक्राचार्य के शिष्य थे। इंद्र ने देखा ये कैसा गुरु, गला काट दिया, ब्रह्महत्या प्रकट हो गई। ब्रह्महत्या का भगवान ने बंटवारा किया, 4 जगह बांट दी। धीरे धीरे देवताओं में और दानवों में द्वेष पैदा हो गया। आगे चल करके विश्वरूप के मारने पर उसके पिता तुष्टा ने यज्ञ किया, वृत्तासुर पैदा हुआ। वृत्तासुर को दधीच मुनि के वज्र से मार दिया। परीक्षित ने प्रश्न किया कि इस वृत्तासुर ने भगवान का भजन क्यों किया? क्योंकि ये वृत्तासुर पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु था। भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर स्वरूप में बैठे तो भगवान पर संदेह किया। अर्धनारीश्वर माने आधा नारी और आधे ईश्वर, इस रूप में भगवान भोलेनाथ बैठे थे। शक किया तो न पार्वती ने श्राप दे दिया कि चल तू असुर हो जा। तब ये असुर रूप में आया, इसलिए इसने भगवान का भजन किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान की भक्ति में बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। किसने झेले? एक बालक प्रहलाद। प्रहलाद ने बहुत कष्ट झेले। देखिए भैया, लाइट ने हमारे 1.5-2 घंटे खराब कर दिए। अब तक तो कृष्ण जन्म हो भी जाता, पर तैयार हो के नहीं, घड़ी घंटा। आज यदि ज्यादा ले लो तो सब तैयार हो, तैयार हो के हाथ खड़े करके बताओ कृष्ण जन्म तो आज ही करेंगे। अब कछुकन की तो आत्मा गवा ना दे रही, मजबूरी बस बैठे हैं। प्रेम से बोलो। चलिए थोड़े से समय में कृष्ण जन्म करते हैं। अभी प्रहलाद चरित्र करके थोड़े से समय में प्रहलाद ने बड़े कष्ट झेले। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि न दिन में मरूं ना रात मरूं, कि ना दिन में मरूं ना रात मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, किसी से नहीं मरूं। तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में भी किसी से नहीं मरूं तो किससे मरेगा? ये वरदान हिरण्यकश्यपु ने प्राप्त किया। चारों तरफ हाहाकार मचा दिया।
हरि भजन करने के बदले हिरण्यकश्यपु के यहाँ यदि कोई भगवान का भजन करता, हरि भजन करने के बदले जेल की दीवार थी और कीर्तन गाने के बदले कंठ पर तलवार थी। कोई कीर्तन गाता तो उसका गला निकलवा देते, भजन करता तो दीवार में चिनवा देते। एक ही पाठ पढ़ाया सबको कि हिरण्यकश्यपु भगवान है। प्रहलाद अपने गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाता तो गुरुजी कहते कि हिरण्यकश्यपु जगदीश हैं, भगवान हैं। एक दिन प्रहलाद अध्ययन करने के लिए जा रहे थे तो एक प्रजापति बुढ़िया रो रही थी। पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? बोले बिल्ली के बच्चे इस है ना बर्तन पकाने वाले हवा में दब गए। तो बात ये है कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि वो बिल्ली के बच्चे सलामत रह जाएं। प्रहलाद ने कहा बुढ़िया यदि बिल्ली के बच्चे नहीं बचे ना तो तुझे दीवार में चिनवा दूंगा। बुढ़िया हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगी। दैत्य कुल का राजवंश का बालक है, यदि बिल्ली के बच्चे नहीं बचे भगवान तो ये मुझे दीवार में चिनवा देगा। भगवान से प्रार्थना की बुढ़िया ने। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर में। आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी हिमाचल में। आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर में। ये मधुर बोले गुंजार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। जब कृपा दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हर आती है। जब कृपा दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हर आती है। इस बात पे जन उच्चार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। इस प्रकार बुढ़िया ने प्रार्थना की भगवान से, भगवान ने कृपा की। अग्नि शांत हुई, देखा कि बिल्ली के बच्चे बाहर आ गए जीवित। चरणों में गिर पड़ा प्रहलाद और बुढ़िया से कहा तेरे जगदीश का नाम बता, मैं तुझे गुरु बनाना चाहता हूँ। बुढ़िया को गुरु बनाया। बोले उसे नटवर कह, राम कह, जो भी कह सकता है कह। कृष्ण के, गोविंद के, मुरारी के, चित्तचोर के, छलिया के, अखिलेश्वर के, ब्रजेश्वर के, राशेश्वर के, परमेश्वर के, जो भी कह सकता है कहे। अब तो प्रहलाद गए गुरुजी के यहाँ। गुरुजी ने कहा चलो पढ़ो। प्रहलाद ने कहा तुम जो पढ़ाई पढ़ाते हो उसे आज ब्लॉक कर दो, उसे बंद कर दो। तो बोले क्या पढ़ोगे? प्रहलाद ने गुरुजी को पट्टी दी और मेरी पट्टी पे लिख दो राम राम राम। अब जैसे ही प्रहलाद ये कहने लगा तो गुरुजी भी दाढ़ियां फरका के नाचने लगे। करंट लग गया गुरुजी में। प्रहलाद नहीं आया तो सैनिकों को भेजा, सैनिक भी नाचने लगे। सैनिक नहीं आए तो मंत्रियों को भेजा, मंत्री भी नाचने लगे। और जब सब नहीं आए तो तब खुद गया। हिरण्यकश्यपु दुष्ट है, इसलिए दुष्ट में, मूर्ख में यही खासियत होती है कि मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु होए विरंच सम। मूर्ख का हृदय कभी जागृत नहीं होता। हिरण्यकश्यपु का हृदय नहीं जगा, पकड़ करके खींच करके ले आया। कितनी यातनाएं दी, कैसे कष्ट दिए प्रहलाद को। पर्वतों की चोटियों से गिराया फिर गया, पर्वतों से गिराया।
बच गया। फिर सुलाया कंटकों पर अंग सारा सी गया, कांटों पर सुलाया फिर भी बच गया। भर के हलाहल का पिलाया भक्त बालक पी गया, जहर पिलाया उससे भी बच गया। मौत से हर तौर लड़के भक्त बालक जी गया, मौत से लड़के बालक जीवित रहा। जब किसी से नहीं मरा तो बुलाया होलिका को, बहन आग में जलती नहीं तू प्राप्त आशीर्वाद कर, और गोद में लेकर तू मेरी खाक ये औलाद कर। गोद में लेके इसे जला दे। होलिका गोद में लेकर के बैठी। सबसे पहले होलिका ने आसन लगाया आग में, हर के प्यारे ने आसन लगाया गोद में, और दौड़कर वैकुंठ से भगवान आ गए गोद में। भगवान गोद में आ गए प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। अग्नि जली, अग्नि जल गई, अग्नि में होलिका जलने लगी, चिल्लाने लगी जोर जोर से। हिरण्यकश्यपु ने कहा देखो भैया बुआ तो नहीं जल गई। सबने देखा कि बुआ जल रही है, दे धूल दे धूल दे धूल, अग्नि को शांत किया। इतने में तो होलिका जल करके नष्ट हो गई। धूधू कर सोला जली प्रहलाद पर निष्फल गई, आई थी जलाने को अफसोस खुद ही जल गई। बच गया प्रहलाद, पकड़ करके लाए, खंबे से बांधा। अब याद कर तू किससे बचना चाहता है, मैं खुद मारूंगा तुझे। हाथ में ली तलवार, 1 2 3 कहकर के जैसे ही तलवार मारी, खंबे में से गुरुर गुरुर करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। बाल पकड़े हिरण्यकश्यपु के खींच करके ले आए, देली पर लेकर के बैठ गए, जंगाओं पर लेटाया। हिरण्यकश्यपु देख, ना ऊपर है हाँ जी, ना नीचे हाँ जी, ना बाहर है, बीच देली पर है, ना अंदर है हाँ जी, ना दिन है ना रात है, संध्या है हाँ जी, और 12 महीने में एक भी महीना नहीं है, अधिक मास है। बोले हाँ जी। ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, ये नाखून है, और ना ब्रह्मा की सृष्टि में ये रूप है, इससे मारूंगा। अब कह रहे महाराज चलो फिर काई को देर कर रहे हो, मार ही दो। लिटाया, हिरण्यकश्यपु के सीने में नाखूनों को गड़ाया, बीच में से फाड़ दिया, आतड़ियां गले में लपेटी। प्रहलाद ने प्रार्थना की प्रभु मेरे पिता को मृत्यु हो गई, इसे मोक्ष प्रदान करें। वो बालक अपने पिता का सबसे बड़ा हितकारी होता है, दुष्ट पिता का भी जो भला चाहे। प्रहलाद की प्रार्थना पर भगवान प्रसन्न हुए। इन्हीं प्रहलाद के वंश में आगे चल करके एक बहुत बड़े राजा हुए बलि, जो सबसे बड़े दानवीर, इतने बड़े दानवीर कि इंद्र भी घबरा गया बलि से। कश्यप की पत्नी अदिति ने पयोव्रत व्रत किया, पयोव्रत व्रत करके एक संतान प्राप्त की। छोटा सा स्वरूप, छोटे से स्वरूप में माता पिता से इजाजत लेकर के भगवान से प्रार्थना की, भगवान बलि का प्रताप यदि ज्यादा बढ़ गया तो यहाँ हमको हानि होगी। भगवान छोटा सा स्वरूप लेकर के हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में आसन, और चले हैं बलि के दरवाजे पर। बलि से आकर के याचना की, लाए और लाकर के बलि के सामने खड़े हो गए। बलि ने पूछा कौन हो महाराज? भगवान बोले देखा नहीं जा रहा है क्या? बहुत सुंदर स्वरूप, कौन है? बोलिए वामन भगवान की। कौन हो महाराज? पर्चे दे दो। भगवान पर्चे देने लगे। मेरा पर्चे पूछ रहे हो तो सुनो। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा रे भगवान, भगत भर रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान की युग युग रहेगी तेरी
भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोले। हाँ डोले उठा है गगन ये सारा, डोली धरती सारी, डोले उठा है गगन ये सारा, डोले उठेगी धरती। हाँ डोले उठा है गगन ये सारा, डोल उठी है धरती, डोले उठा है गगन ये सारा, डोले उठेगी धरती। भीख मांगने आया तेरे घरे, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा रे। हाँ जगत का पालन हारा हो जगत का पालन हारा। तू मान ले कहना, तो मान ले तू कहना मेरा मान, तो कहना मेरा कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हरि बोल। जय हो। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले मेरा मेरा। हाँ आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले मेरा मेरा। ओ मिट जाएगा जन्म जन्म का, मिट जाएगा जन्म जन्म का, जीवन का तेरा फेरा रे, ओ जीवन का तेरा फेरा रे। हाँ जीवन का तेरा फेरा रे, जीवन का तेरा फेरा, ओ जीवन का तेरा फेरा। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर
बांके बिहारी लाल की जय हो। एक थोड़ा सा दान प्राप्त हुआ है भागवत अनुष्ठान में। पहले